हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैला आंचल उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि भाग 3 है। इस भाग में भी हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेतार का तार मैला आंचल में कौन है? क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमृत दास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर देखिए, कुश्ती लड़ने वालों की औरतों से 5 हृदय दूर रहना चाहिए यह मैला आंचल में किस पात्र का शब्द है? क्या हो जाएगा? कालीचरण के उस्ताद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती और पत्ता नहीं झड़ता है? उक्त कथन मैला आंचल में किसका है? महंगू का हो जाएगा। एक पात्र मैला आंचल में महंगू है जो कि ये इसका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, ये जैसे लाल झंडा है, आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाज का झंडा है, इनकलाब का झंडा है, यह शब्द मैला आंचल में किसके हैं, किसका कथन है? यह हो जाएगा गंगा प्रसाद सिंह यादव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। मैला आंचल उपन्यास में चरखा सेंटर कौन चलाते थे? दो चलाते थे, एक कालीचरण और मंगला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए आंचलिक उपन्यास से क्या विशेषता है? अगर आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मैं बताऊंगा कि तीनों सही राइट आंसर हैं और एक आपका वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंचलिक जन जीवन का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग, ठीक है, आंचलिक लोक जीवन। देखिए, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज का चित्रण, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? आंचलिक जनजीवन का प्रयोग, आंचलिक भाषा का प्रयोग और क्या हो जाएगा? आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण। चलिए 7 नंबर देखिए, व्यक्ति का स्थान पर समूचे अंचल विशेष को ही नायकत्व उपन्यास किस प्रदान किया गया है? किस उपन्यास में? ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यक्ति का स्थान पर किसी समूचे अंचल यानी किसी क्षेत्र विशेष को, ठीक है, किसका यूज किया गया है? मैला आंचल उपन्यास में। चलिए, मेरीगंज के लोग किस देवी के भक्त हैं? क्या हो जाएगा? काली माँ के लोग, माने कि मेरीगंज में जो किस देवी के भक्त थे, किस देवी की पूजा ज़्यादा करते थे? काली माँ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, मैला आंचल उपन्यास का केंद्रीय बिंदु क्या है? क्या है? अंचल यानी क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, गांव में नए पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 15 लोग हैं। अगर नए कुछ बोलेगा कि गांव में कितने पढ़े लिखे होंगे, उसमें हो जाएगा 10 हो जाएगा। नए पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नए पूछेगा तो 15 लोग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरीगंज गांव में प्रमुख दल कितना है? कितना दल? 3 दल है। कौन कौन? कायस्थ टोली, ठीक है, कायस्थ टोली हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी कांग्रेस पार्टी हो जाएगा और समाजवादी पार्टी हो जाएगा। ठीक है, और एक पार्टी और है, याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, गांव में कितने वर्णों की स्थिति बताई गई है? क्या हो जाएगा? 12 वर्ण हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ देखिए 11 बताता हूँ, फिर से रिपीट में करता हूँ कि मेरीगंज गांव में दल कितने हैं? 3 दल है। कौन कौन है बताइए? कौन कौन पहला होगा? कायस्थ टोली हो जाएगा। ठीक है, कायस्थ टोली हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड आपका हो जाएगा यादव टोली हो जाएगा। फिर ठीक है, राजपूत टोली हो जाएगा। 3 दल। मेरीगंज गांव में कितना दल था? 3 दल था। कौन कौन? कायस्थ टोली था, राजपूत टोली था और यादव टोली था। ठीक है, गांव में कितने वर्णों की स्थिति बताई गई? 12 नंबर, मैंने टोटल 12 बताया गया है मेरीगंज गांव में। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, मेरीगंज गांव के पूर्व में एक धारा थी जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता था? क्या होता था? कमला। मेरीगंज गांव के पूर्व में जिसे एक धारा थी जिसे किस नदी के रूप में जाना जाता है बताइए? कमला। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, मार्टिन के मरने के बाद मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलवाने के बाद कब होती है? 35 साल के बाद। कितना? 35 वर्ष के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन सब। चलिए, गांव के बहुसंख्यक किसान और मजदूर भाषा या बोली का प्रयोग करते थे। मैंने कि जहाँ पर जो गांव में मेरीगंज गांव था, वहाँ के जितना भी किसान और मजदूर रहते थे वो किस भाषा या बोली का प्रयोग करते थे? क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, डॉक्टर प्रसाद गांव में किस चीज़ का इंचार्ज बनकर आता है? क्या हो जाएगा? मलेरिया सेंटर का, ठीक है, का इंचार्ज बनकर
डॉक्टर पसंद आता है। वो पटना विश्वविद्यालय से मेडिकल से पास करके, ठीक है, और उसका था कि उसको जब ये मेडिकल का जब मेडिकल कंप्लीट करने के बाद उसको जब उसको शहर जाने का मौका मिलता है, एक क्या बोलते हैं हमने कि स्कॉलरशिप मिलता है, तो उस स्कॉलरशिप को इनकार कर देता है और उसके जगह या अपने किसी एक मैंने पिछड़ा हुआ वर्ग जहाँ पर मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर अपना उसका क्षेत्र चुनता है और उस क्षेत्र में जिसका नाम था मेरीगंज, उस मेरीगंज में वहाँ पर मलेरिया सेंटर इंचार्ज बन के आता है। चलिए ठीक है, चलिए नील की खेती करने वाला अंग्रेज को क्या कहा जाता था? नीले साहब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीले साहब, नीले साहब, नील में नीला, नीले साहब बोला जाता था। चलिए 18 नंबर देखिए, मैला आंचल में प्रयुक्त जय हिंद बोलता था, इसका क्या मतलब है? जय हिंद, जय हिंद एक लगता भी, उच्चारण भी लगता है। देखिए ये सब आंचलिक भाषा है, जय हिंद है, ठीक है, गांधी महात्मा है, ये सब जय आंचलिक शब्द हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग क्या हो? जय हिंद का मतलब क्या होता है? जय हिंद। चलिए, लक्ष्मी का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? सेवादास के द्वारा। लक्ष्मी का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? सेवादास के द्वारा। वो दासीन बना कर रखता है, ठीक है, कौन? सेवादास जब था वो लक्ष्मी को यानी कि दासीन बना कर रखता है अपने घर में, ठीक है, अपने पति में, महंत में, ठीक है, मठ में। चलिए 20 नंबर देखिए, माँ की दूध की तरह है, माँ की दूध की तरह है, यह विचार किसका है? ठीक है, देखिए यहाँ पर रेणु जी ने भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं, वह माँ की दूध की तरह है, यह विचार किसका है? मार्कंडे का है। ठीक है, मैला आंचल में कुल कितने परिच्छेद बताइए? 67। आपको बताऊंगा कि पहला खंड में था 44 परिच्छेद हो जाएंगे, दूसरा परिच्छेद में कितना, दूसरा खंड में कितना? 23। टोटल मिलाइएगा तो कितना हो जाएंगे? 67 परिच्छेद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन, नहीं बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मेरीगंज गांव से, ठीक है, मेरीगंज गांव से रेल का निकटतम स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है? ठीक है, कितना? 20 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से बताया जाए कि आपको अगर मेरीगंज जाना रहता है तो आपको बूढ़ी कोसी नदी को पार कर जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 23 नंबर क्या है, गांव आलू ने पहली बार क्या देखा था? क्या देखा था? रेडियो देखा था। क्या देखा था बताइए? क्या देखा था? रेडियो देखा था। चलिए नेक्स्ट, संथाल टोली, ठीक है, संथाल टोली हो जाएगा। संथाल टोली के सभी लोग किस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं? क्या होते हैं? सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए 25 नंबर देखिए, किसानों की साल भर की कमाई का लेखा जोखा कहाँ होता है? खम्हार में। खम्हार कहने मतलब जब भी आप लोग को देखते हैं कि अनाज उत्पादन होता है तो उसको कहाँ रखता है हम लोग क्या बोलते हैं? खलिहान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खलिहान बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आंचलिक भाषा है, खम्हार क्या आंचलिक भाषा है, उसको हम लोग बात करेंगे क्या में, जब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे तो सरल भाषा में बात करेंगे तो खलिहान होता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए, मेरीगंज के मजदूरों का प्रत्येक दिन कितनी मजदूरी मिलती थी? कितना? ₹1.25। ₹1.25 कहने का मतलब ₹1.25। ठीक है, ₹1.25, ₹1.25 कहने मतलब। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, नेपाली लड़कियों को तस्करी करने वाला कठा थाना सेक्रेटरी कौन है? नेपाली लड़कियों को तस्करी करने वाला कठा थाना सेक्रेटरी कौन है? क्या होगा? कापरा दुलारचंद। ठीक है, कापरा दुलारचंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर देखिए, किस उपन्यास का प्रकाशन अपने समय में हिंदी साहित्य की एक घटना का माना गया है? किस उपन्यास को, ठीक है, यहाँ पर किस उपन्यास का प्रकाशन, ठीक है, किस उपन्यास का प्रकाशन अपने समय में हिंदी साहित्य एक घटना माना गया है? मैला आंचल। अब प्रकाशन वर्ष कितना था? 1954 में। ठीक है, कब हुआ था? 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1954 को। ठीक है, कहाँ पर? पटना में। ठीक है, किसके द्वारा? रेणु जी के द्वारा। चलिए, परबंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल किए गए हैं? क्या हो जाएगा? बाबू हरगोरी सिंह। परबंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल किए गए हैं? बाबू हरगोरी सिंह। इसके पहले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद थे। ठीक है, चलिए, यादव टोली के उपन्यास मैला आंचल में और किस नाम से जाना जाता है? यादव टोली को उपन्यास मैला आंचल में कौन सा किस नाम से जाना जाता है? गुहर टोली के नाम से जाना जाता है। काचे? गुहर टोली। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव में वर्तमान झारखंड के किस जनजातीय समुदाय की टोली है? क्या हो जाएगा? संथाल टोली हो जाएगा। संथाल टोली के बारे में, क्योंकि देखते हैं कि जब पूर्णिया जो जिला है ना, वो आपको संथाल परगना से लगभग मैंने बहुत कम डिस्टेंस पर है, ठीक है, कम दूरी पर है, तो सटा हुआ है, इसलिए वहाँ पर संथाल टोली का ज़्यादा मिला था वहाँ पर पूर्णिया मैंने कि मेरीगंज गाँव में। ठीक है, चलिए
32 नंबर देखिए, बावन दास ने बलदेव को महात्मा गांधी जी की चिट्ठी वाली थैली किन्हें दे दी थी? क्या होगा? कांग्रेस के गांगुली जी को दे दिए थे। जब बावन दास थे जो अहिंसा पुजारी, मैंने कि गांधी जी के बातों को, आदर्शों को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये बावन दास ने बलदेव को महात्मा गांधी जी की चिट्ठी थैली किन्हें दे दी थी? बताइए, कांग्रेस के गांगुली जी को। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास में उस नदी का नाम क्या है जो भारत और पाकिस्तान के बीच बताया गया है? कौन सा नदी बताया है? जो मैला आंचल में एक नदी का नाम बताया गया है, एक तो कमला नदी के बताया गया है, एक क्या है, बूढ़ी कोसी नदी के बारे में बताया गया है, एक जो भारत और पाकिस्तान के बीच बताया गया है, कौन है? नागा नदी। ये पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, जिसको बांग्लादेश आज है, ठीक है। चलिए, कोई भी रिसर्च कभी असफल नहीं होता है डॉक्टर। तुमने कम से कम तो मिट्टी को तो पहचाना, और मिट्टी और मनुष्य की मोहब्बत छोटी बात नहीं है। ये कथन किसने किससे कहा? डॉक्टर ममता ने डॉक्टर प्रशांत से कहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए 35 नंबर देखिए, मन करता है, ठीक है, क्या है? देखिए, मन करता है किसी आंचल पसार कर आशीर्वाद दूं, तुम सफल हो। मन करता है किसी कर्मयोगी के बढ़े हुए चरणों को धूलि के लेकर कहूं। यह कथन महिला में किसका है? डॉक्टर ममता का है। चलिए नेक्स्ट, 36 नंबर देखिए, महिला आंचल उपन्यास का प्रमुख प्रतिपाद्य है, क्या है? कर्मठ नौयुवकों के हृदय में देश प्रेम की भावना को उजागर करना, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिए, ठीक है 37 नंबर देखिए, वीरा की अवधि लाकड़ी सपूचे धुआई दुख से तभी बाचा हूं जब सकली जीर जाते। यह उपन्यास में अंकित है। किस उपन्यास में होता है ये? यहाँ तो बता दीजिएगा मैलांचल, लेकिन जब ऑप्शन रहेगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैलांचल उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। ये 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, ये तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। ये मैला आंचल में किसका कथन है? किसका होगा? वास्तव एक मैला आंचल में पात्र है जिसका कथन ये है, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिए, ये भी कथन है, दिल नाम की कोई चीज आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट कहता है। जो भी हार्ट या लंग्स या लीवर का प्रेम का से कोई संबंध नहीं है। ये मैला आंचल उपन्यास में किसका कथन है? डॉक्टर प्रशांत पंत जी का है, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखिए, पट्टे जब एक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह से रचे नहीं, औरतों से 5 दूर रहना चाहिए। यह किसने किससे कहा? पहलवान गुरु ने कालीचरण से कहा, ठीक है। सब कथन याद रखिए, कथन से भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गांव लिखा हुआ है, यहाँ पर गांव लिखा हुआ है। गांव में तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं, जिसको ज्योतकी काका थे। कि ब्राह्मण का प्रतिनिधि पात्र कौन थे? ज्योतकी मीन्स ज्योतिष लोग, ठीक है। वो बहुत ही मैंने अंधविश्वास फैलाने में ज़्यादा माहिर रहते थे वहाँ पर, ठीक है। देखिए गाँव में सुराजी नेता और इंटेलेक्चुअल कौन है? गाँव का सुराजी कहने का मतलब, देखिए सुराजी कहने मतलब होता है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। सुराजी कहने मतलब क्या है? कांग्रेस। अब इंटेलेक्चुअल कौन होता है? बालदेव हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? राइट आंसर बालदेव हो जाएंगे। चलिए, संथालों की किसकी सहानुभूति थी? डॉक्टर प्रशांत की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, डॉक्टर प्रशांत किस आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है? कम्युनिस्ट होने के कारण, ठीक है। कम्युनिस्ट होने के आरोप में डॉक्टर प्रशांत को माने कि गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। 45 नंबर देखिए, मेरीगंज गांव में सिखा पर्व पर लोग किसका शिकार करते हैं? किसका करते हैं? मछली करते हैं। मछली में फिश, ठीक है, इसको शिकार करते हैं। जब वो सिखा पर्व मनाते हैं, तो होली भी पर्व मनाते हैं, सिखा पर्व भी मनाते हैं, तो सिखा पर्व में वो किसका शिकार करते हैं? मछली करते हैं। चलिए, कालीचरण के नेतृत्व में मेरीगंज के किसान किस झंडा के लिए मछमरी के लिए निकलते हैं? क्या होते हैं? लाल, ठीक है। क्या हो जाएंगे? लाल। चलिए, मेरीगंज में कितने प्रतिशत लोगों के पास पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास नहीं था? ठीक है, आंसर देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90%। कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। मेरीगंज 48 नंबर देखिए, मेरीगंज में कौन सा उदय होता है? किस पार्टी का उदय होता है? क्या होता है? सोशलिस्ट पार्टी का उदय होता है, ठीक है। चलिए 49 नंबर देखिए जल्दी से,
मेरीगंज में पार्टी के सहयोग से चरखा सेंटर चलता है, किस किस पार्टी से? मेरीगंज में पार्टी, किस पार्टी के सहयोग से चरखा सेंटर खुलता है? कांग्रेस पार्टी का, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। सोशलिस्ट पार्टी ने गांव के किसानों को संगठित कर आंदोलन किया था, क्या होगा? भूमि सुधार आंदोलन से। चलिए आपको ये वीडियो बताना है कि किस टाइप का लगा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।